नजर नजर है तुझ पे, तू जरा संभल संभल के रहना। आई नहीं मेरी लाल चुनरिया। क्या है कि सर हम लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ बनना भी चाहते हैं और चीज को गोल को अचीव भी करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उस काम को इजीली नहीं कर पाते और वो चीज तैयारी हो ही नहीं पाती। सिर्फ सपने देखते हैं, हम उस काम को करते भी थोड़ा बहुत, लेकिन वो इतना आसान है जितना कि हम सोच लेते हैं। लेकिन सारे सवालों में से सबसे अलग सवाल मुझे इस बात पे लगा कि किसी बच्चे ने मुझसे ये पूछा था कि मैं पढ़ने में भी ठीक हूँ और मैं पढ़ता भी ठीक से हूँ और हर चीज़ मुझे समझ में भी आती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो काम हम देरी तक नहीं कर पाते। जहाँ थोड़ी देर बैठो पढ़ने के बाद वो सारी चीज़ें कम समझ से बाहर चली जाती हैं और जैसे कह सकते हैं कि हम उस चीज़ से बिल्कुल डिस्कनेक्ट सा हो जाते हैं और वो चीज़ हमारे बिल्कुल समझ के बाहर होती है। तो चलिए मैं आज आपको ले चलता हूँ बातों की ऐसी दुनिया में जहाँ पे आप वीडियो के एंड तक इस बात को अच्छे से समझ पाओगे कि असल दुनिया में आप जो कर रहे हो, जो जैसे समझ रहे हो, असल में वो बिल्कुल झूठा है और आप जो कर रहे हो वो कितना हद तक सही है और आप अपने आप को खुद इस बात से तौल के समझ पाओगे। क्या आप कभी सोचिए इस बात को। मान लो कि आप किसी एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपने पूरे साल तक कोई पढ़ाई नहीं करी, कोई तैयारी नहीं करी और एग्जाम हॉल में बैठते ही एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन पेपर हाथ में पकड़ा दिया और क्वेश्चन पेपर को देखते ही आपके होश उड़ गए क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए जिसपे आपने कभी देखा ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं। अगर वो क्वेश्चन आपने कहीं बुक में देखा भी है तो आपको उसमें पढ़ा ही नहीं। क्या करोगे उस कंडीशन में? आपके सर से पसीना आने लगेगा, चक्कर आने लगा, एक दूसरे को शायद हॉल में बैठ के शक्ल देख के हंसोगे और मुस्कुराओगे, शायद मदद मांगने की कोशिश करोगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होगा। चीटिंग भी नहीं कर पाओगे। उस कंडीशन में आप क्या कर पाओगे? 3.5 घंटे का पेपर जो आता है जैसे इधर उधर की जोड़ जाड़ के लिखने की कोशिश करोगे, लेकिन लिखने के बाद आप मुंह लटका के एग्जाम हॉल से बाहर उसे डेट शीट पकड़ा के उसे अपनी सीट पकड़ा के निकल जाओगे। क्या करोगे फिर? बाहर आते समय कोई पूछेगा तो आप कुछ बता भी नहीं पाओगे। ऐसे सारे पेपर बीत जाएंगे, फिर एक दिन ऐसा रिजल्ट आएगा कि आप बुरी तरीके से फेल हो चुके हो। उस कंडीशन में आप क्या करोगे? किसके ऊपर ब्लेम करोगे और किसको बोलोगे कि इसकी वजह से मैं फेल हो गया या फिर पढ़ाई में मन नहीं लगा? मैं आपको थोड़ी देर में आगे मैं भी इस बात को अच्छे से समझाता हूँ। क्या इसका उल्टा नहीं हो सकता? उन चीज़ों को आपने अच्छे से समझा होता, उन चीज़ों को आपने अच्छे से पढ़ा होता, उस चीज़ों को हर एक टॉपिक को आपने क्लियर किया होता तो पेपर आते ही आपकी खुशी के मारे उछल जाते हैं। और उसे जो 3.5 घंटे का पेपर है उसे 2.5 या 2 घंटे में कंप्लीट करके खुशी के मारे सीट उसके हाथ में पकड़ा के आप बाहर निकल जाते हैं। और वो जो कॉन्फिडेंस वाली खुशी होती है वो शायद आपने कभी अगर ऐसा किया हो तो आपको उस बात को अच्छे से रियलाइज होगा कि जिंदगी आपकी है, आप इसे जैसा बनाओगे वैसा बन जाओगे। मैंने कितनी बार आपसे बताया, लेकिन एक स्पेशल बात आज आप ये भी सुन लो। हम दिन के 24 घंटे हमारे पास भी हैं और 24 घंटे उस आदमी के पास भी है जो आज अब जिंदगी में बिल्कुल सक्सेसफुल है। आज इतने लोग भी हैं जिन्होंने अपने समय को अच्छे से यूटिलाइज करके अपने आप को बेहतर बनाया और शायद इतना बेहतर बनाया जितना आप कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकती। उनके पास ऐसी क्या काबिलियत रहेगी? मैं किसी से आपको कंपेयर करने को तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात कहूँगा, आपके दिन के 24 घंटे में आप जितने भी अनलेसफुल या फिर बिना किसी यूज के काम करते हो वो काम क्या क्या है आप खुद सोच सकते हो। लेकिन असल एक तरह से देखने का एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपके लिए बिना किसी यूज के आप दिन भर किसी न किसी इंसान से बात करने की कोशिश करते रहते हो। कोई फनी चीज या फिर कोई ऐसी चीजें देखते हो जिसका असल में कोई यूज ही नहीं है। किसी ऐसे इंसान से बात करने की कोशिश करते रहते हो जिससे आपको मजा तो आता है, लेकिन अलग तरीके से देखा जाए तो उसका कोई यूज ही नहीं बिना किसी काम के है वो। इसीलिए उस काम को करते करते अगर वो इंसान आपसे बात भी नहीं करता तो आप उसे बात करने की कोशिश करते रहते हो, उससे अलग अलग तरीके से उसे कनेक्ट करने की कोशिश करते रहते हो। लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो ये थोड़े मनोरंजन के लिए ठीक है, लेकिन एक ही काम को बार बार करना और उसी काम पे ज्यादा फोर्स करना बस यही डिपेंड करता है कि आप अपने समय को 24 घंटे में या फिर 18 घंटे में ज्यादा से ज्यादा समय किस काम पे दे रहे हो। और जिस काम पे आप ज्यादा समय दे रहे हो वही डिसाइड करें कि आप पेपर में जाके आपको सर से पसीना निकलवाना है या फिर खुशी खुशी अपने हाथों को लेके खुशी खुशी डेट शीट पकड़ा के उसे बाहर निकल जानी है। ये सिर्फ आपके और आपके सोच पे डिपेंड करता है क्योंकि आप कितना पढ़ोगे। इस बात को अगर आप हर दिन सोचो तो शायद एक बात आपको समझ में आ जाएगी कि पेपर में एग्जाम हॉल में बैठने के बाद हाथ में पेपर लेके क्या फील होता है। इसीलिए जिंदगी आपकी है। चलो आज आपको एक थोड़ा सा दुनिया से हटके बात बताता हूँ। दुनिया में आप जितने भी लोगों से कनेक्टेड हो, जितने भी लोग आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, जितने भी फ्रेंड हैं, वो सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मतलब के लिए है। शायद आप कहोगे शायद कुछ लोग नहीं होते, लेकिन कुछ लोग की बात ठीक है। लेकिन देखा जाए तो आपके मरने के बाद, आपको दफनाने या जलाने के बाद कोई आपकी वैल्यू नहीं, कोई आपकी पहचान नहीं। अगर कोई पहचान रहती भी है तो सिर्फ इतना ही पहचान रहता है कि आपने अपने जो जितने समय आप जिंदा थे उतने में क्या किया और समाज के लिए क्या किया और अपने लिए क्या कुछ किया। बस यही बात फर्क पड़ती है। लेकिन देखा जाए तो वो सब खुशी के लिए, मनोरंजन के लिए, टाइम पास के लिए आपके साथ एक अच्छे तरह से रह सकते हैं, लेकिन उन्हें आपके होने ना होने से दुनिया कोई फर्क ही नहीं पड़ती। आप चाहे इसमें रहो या मत रहो, बैठ के देखोगे तो आप अकेले आए थे अकेले जाओगे। ये बातें आध्यात्मिक लग रही है, लेकिन ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे आपको समझने की जरूरत है।
कोई आपका नहीं है, आप जो करोगे अपने लिए करोगे, जैसे करोगे अपने लिए करोगे, और जो भी करना है आप अकेले ही कर पाओगे, कोई आपका साथ नहीं देने वाला। इसीलिए अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनो और आत्मसम्मान से परिपूर्ण हो जाओ, क्योंकि ये जिंदगी आपकी, जैसा बनाओगे, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। बस बाकी सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप 24 घंटे में क्या यूज करते हो, और 24 घंटे में जितना भी काम करते हो वो आपको किस दिशा में लेके जा रहा है, और असल में उन सारे कामों का क्या प्रॉफिट है, क्या नुकसान है, ये शायद आप समझ पाते हो। इसीलिए बैठ के कभी विचार करो कि इस दुनिया में आप अकेले एक दिन चले जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस दुनिया को आपकी होने से और आपके ना होने से। इसीलिए जो भी आपके अंदर कमियां हैं, जो भी बुराइयां, उसे दूर करो, उस पर विचार करो। अगर दूर नहीं होती तो उसके ऊपर प्लान बनाओ कि इस चीज को मैं कैसे कर पाऊंगा और ये चीज मुझसे कैसे दूर हो पाएगी, या फिर इस गलती को मैं सुधार कैसे अपने आप को एक बेहतर इंसान बना पाऊंगा। विचार करो, उसे कागज पे लिखो और उस पे ऊपर काम करने शुरू कर दो, क्योंकि एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक घंटा निकलता जा रहा है। 3 महीने निकल के शायद आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि आपको अभी भी ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बस कुछ दिन ही बीते। ऐसा ही होता है, क्योंकि आप उस जिंदगी में बिल्कुल गुमसा हो गए हो, बिल्कुल खो गए हो कि आपको इतना भी नहीं पता कि आपने इतने सारे दिनों को कैसे बर्बाद कर दिया, बिना किसी यूज के, बिना कोई अच्छे काम के। इसीलिए बुरी लोगों से दूर रहो, बुरी आदतों से दूर रहो, जो लोग बिना किसी काम के, बिना किसी यूज के उनसे कनेक्टेड ना रहो, ना रहने की कोशिश करो, क्योंकि जो चीज़ कभी कभी अच्छी लगती है वो हमारे लिए बिल्कुल नुकसानदायक होती है। अच्छी चीज़ों से हमेशा दूर रहो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो या फिर कोई आदमी हो। फर्क उस बात से नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ इतना ही पड़ता है कि वो आपके लिए कितना नुकसान कर रहा है। और असल में आप जब खुश हो रहे हो तो उसका कोई फायदा ही नहीं है आपकी खुशी से, क्योंकि वो आपकी लाइफ से, आपके फ्यूचर से, आपके सपनों से कोई उसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, सिवाय टाइम पास के और आपके समय की बर्बादी को। उम्मीद है मेरी बातों को आप समझ में आ गई होगी। इसलिए कमेंट कर जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और इसे एक फ्रेंड के साथ हर बार की तरह जरूर शेयर करें जो इस बातों को अच्छे से समझ सके और जो जिसके लिए वाकई इस चीज़ की जरूरत हो। थैंक यू सो मच।